नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि एक मामूली सी चोट लगने की वजह से हमारी आंख में मोतियाबिंद हो जाता है और इस तरीके का मोतियाबिंद छोटे बच्चों में थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर हम स्टडीज़ देखें या फिर अगर हम लोग लिटरेचर देखें तो मेल्स में इस तरीके का मोतियाबिंद थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ट्रॉमा के लिए या चोट लगने के लिए थोड़े ज़्यादा प्रोन होते हैं। अब अगर आपका मोतियाबिंद चोट लगने की वजह से हुआ है तो आपको किस तरीके का लेंस अपनी आंख में डलवाना चाहिए, ये मेरे व्यूअर का एक सवाल था। उनको किसी वजह से आंख में चोट लगी होगी, अब उन्हें मोतियाबिंद हो गया है और अब उनका ये सवाल था कि क्या मैं इडॉफ लेंस या मैं कोई मल्टीफोकल या मैं ट्राईफोकल लेंस अपनी आंख में डलवा सकता हूँ। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बेहतर से बेहतर लेंस मैं अपनी आंख में डलवाना चाहता हूँ। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा चोट लगने की वजह से अगर आपको मोतियाबिंद हो गया है तो आपको आंख में कौन सा लेंस डलवाना चाहिए के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारी आंख हमारे शरीर का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा होती है। अगर आंख में जरा सी भी चोट लग जाती है तो आंख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर वही सेम चोट या सेम अमाउंट ऑफ ट्रॉमा हमारे हाथ पे लगे तो हमारे हाथ को कुछ नहीं होगा, लेकिन उतनी ही चोट से हमारी आंख में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से कभी कभार होता है कि एक मामूली सी चोट लगी, किसी ने मार दिया या फिर कोई चीज अगर आंख में चुभ गई तो उसकी वजह से हमारी आंख में मोतियाबिंद हो जाता है। ऐसे मान के चलो हमारी आंख ही थोड़ी छुई हुई जैसी होती है। तो अगर आपको आंख में चोट लगने की वजह से मोतियाबिंद हो गया है तो द बेस्ट ऑप्शन या आपकी आंख के लिए जो बेस्ट लेंस है वो मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस होता है। ऐसे केस में चोट लगी हुई आंख में अपनी आंख के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करिए। अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं भी है, आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर अफोर्ड कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट सेटअप में अगर अपना इलाज करवा भी सकते हैं, तो भी आपकी आंख के लिए जो बेस्ट लेंस होगा दैट वुड बी अ मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि मैं और जो बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इडॉफ हो गया या ट्राईफोकल हो गया, वो मैं अपनी आंख में क्यों ना डलवाऊं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर चोट लगने की वजह से आपकी आंख में मोतियाबिंद हुआ है तो ऑब्वियसली वो चोट उस आंख के हिसाब से काफी भारी चोट होगी कि उसने इतना डैमेज कर दिया आपकी आंख में कि वहां पर मोतियाबिंद बन गया है। तो वो ना सिर्फ उसने मोतियाबिंद बनाया होगा, उसने आंख के और स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज किया होगा। अब और स्ट्रक्चर्स को डैमेज करने की वजह से हमारी आंख में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। हमारी आंख में काला पानी हो सकता है, जिससे कि हम लोग ट्रॉमेटिक ग्लॉकोमा, सेकेंडरी ग्लॉकोमा या फिर डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरीके का है, एंगल रिसेशन ग्लॉकोमा बोलते हैं। और एंगल रिसेशन ग्लॉकोमा एक ऐसा ग्लॉकोमा होता है जो चोट लगने के बाद जीवन पर्यंत पूरे लाइफ लॉन्ग उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इंसान की आंख में डेवलप हो जाए। और अगर आंख में काला पानी होता है तो आपके लिए बेस्ट लेंस होता है मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस। ये तो हुई काला पानी वाली बात। उसके अलावा चोट लगने की वजह से आपकी आंख का जो पर्दा है उसमें भी खराबी आ सकती है। आंख का जो देखने वाला हिस्सा होता है, जिसे कि हम लोग मैकुला या फिर फोबिया बोलते हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी दिक्कतों के बीच में भी अगर पर्दे में कोई खराबी होती है या फिर हमारे आंख में काला पानी होता है तो बेस्ट लेंस इज मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस। कभी कभी चोट लगने की वजह से जो हमारी आंख की जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल हमारी आंख का वो हिस्सा होता है जिससे कि लाइट हमारे आंख के अंदर जाती है। तो अगर वो जो प्यूपिल होती है उसमें भी डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से वो जो उसका जो नॉर्मल जो फैलना और सिकुड़ना होता है लाइट के रिस्पॉन्स में, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे केसेस में भी जो हमारे इडॉफ लेंस होते हैं या फिर जो हमारे मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं वो सही काम नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास सब कुछ है, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट से बेस्ट पैसा है, तो भी चोट लगी हुई आंख में अगर मोतियाबिंद बन गया है तो आपको अपनी आंख में एक मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस डलवाना चाहिए। अब ये आप किस कंपनी का डलवाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडियन कंपनी का डलवाते हैं या आप किसी फॉरेन कंपनी का डलवाते हैं।
अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो अपा स्वामी है, केयर ग्रुप है, जिसके कुछ कुछ लेंसेज अवेलेबल हैं। अगर आप विदेशी कंपनी में या फॉरेन ब्रांड में जाना चाहते हैं तो एल्कॉन का क्लेरियन है, एक्रिसॉफ IQ है। क्लेरियन आजकल ज़्यादा चलन में है, बहुत बेहतर लेंस है। उसके अलावा आप जॉनसन एंड जॉनसन का लेंस डलवा सकते हैं, होया लेंस डलवा सकते हैं, आप बॉश एंड लॉन्ग के लेंस डलवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज गो फॉर अ मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस। तो ये तो थी जानकारी कि अगर आपका मोतियाबिंद चोट लगने की वजह से बना है तो आपके पास लेंस के ऑप्शंस क्या क्या हैं और आपकी आंख के लिए क्या बेस्ट रहेगा। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।